जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं उज़ैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। आज हम भारत के एक ऐसे सपूत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो गांव की मिट्टी से निकलकर आज सरहदों की हिफाजत कर रहा है। और यही नहीं, वो सोशल मीडिया पे भी अपनी बासात कायम किए हुए है। फिल्मों के ज़रिए हमारा एंटरटेनमेंट करता है और वीडियो के ज़रिए हमें आपको जागरूक करता है। जी हाँ, हम एक ऐसे फौजी की बात कर रहे हैं जिसने हर क्षेत्र में अपना सिक्का जमा दिया है। और आइए इनसे मिलते हैं। अमर सिंह जी, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी नमस्कार। मैं सभी वॉइस ऑफ इंडिया चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त सभी को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और मेरा नाम पूरा अमर सिंह यादव, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं और मेरे चैनल का नाम है फौजी फन क्लब। मुझे अमर सिंह यादव के नाम से कम जानते हैं, लेकिन फौजी फन क्लब के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो अच्छा, आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं और इस वक्त आपकी ड्यूटी कहाँ है? डॉक्टर साहब, मैं वैसे तो प्रयागराज का मूल निवासी हूँ मैं, लेकिन इस वक्त मैं लेह लद्दाख की वादियों में पोस्टेड हूँ और अभी मैं वहीं से ही लीव पर आया हूँ और इस वक्त मैं घर पर हूँ। किसान भी हैं आप, तो ये कैसा अनुभव है आपका? डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो हूँ वैसे किसान का बेटा ही। बचपन में हमने भी किसानी की है और किसानी के साथ साथ में एक जज्बा था कि चले कुछ देश के लिए भी किया जाए। फोर्स में गए और फोर्स के नाते अभी मैं देख रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितनी कठिनाइयाँ हुई थी, उस चीज़ को देखते हुए मैं तो ये कहूँगा कि फोर्स में जाना बहुत अच्छी बात है और समय निकालना भी बहुत अच्छी बात है। अब जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आपने की है, तो हम इससे पहले आपके पास आए थे एक बार। जी जी। तो पता चला था कि आप छुट्टी पे घर आए हुए हैं। हाँ। और जब आए तो पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है और शायद छुट्टी आपकी रद्द हो गई। जी जी। आप चले गए, तो वो कैसा आपका अनुभव था? हाँ देखिए, 4 दिन पहले ही मैं आया था घर। जैसे ही यहाँ पर पहुँचा और उस वक्त मैं मऊ में था और हमारे बहुत ही खास परम मित्र थे, उनकी बड़े भाई की शादी थी और वहाँ पर हम पहुँचे ही थे तभी हमें मैसेज मिला कि आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। और समझ लीजिए कि वहाँ से मैं बाइक दौड़ा करके घर आया और सुबह 9:30 बजे ट्रेन पकड़ा और मुझे जम्मू पहुँचना पड़ा। ऐसा माहौल था उस वक्त कि ना तो हम घर के बारे में सोच सकते हैं ना ट्रेन के बारे में सोच सकते हैं। ऐसी कंडीशन थी कि हमें जनरल बोगी में बैठ करके और बहुत कष्टदायक समय। जैसे आप जनरल बोगी में सफर कर रहे थे तो लोगों को पता चला हुआ कि आप फौजी हैं। सही बात। तो कैसे आपको उस वक्त उन्होंने कुछ सम्मान दिया या जनरल की तरीके से आप भी चले गए? देखिए डॉक्टर साहब, एक तो मुझे से लोगों को पता चल जाता है कि ये फोर्स के मेंबर हैं। जी। खैर रेस्पेक्ट होता है, ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे बीच में बैठे थे वो समझ गए कि हाँ ये फोर्स के मेंबर है और सभी देशवासियों को पता ही था कि इस वक्त देश की क्या कंडीशन है। इस वजह से सभी फोर्स के मेंबर छुट्टी कैंसिल होने के बाद सभी भाग रहे हैं उसी तरह कि इनको तुरंत पहुंचना है अपनी जगह पे। तो लोग जो भी मिले हमें ऐसी बात नहीं, रेस्पेक्ट दिए। टीटी साहब भी आए, बोले कि अगर कोई दिक्कत होती तो बताइएगा। तो अच्छा तो लगा, लेकिन थोड़ा कष्ट ये होता है कि अभी बस 4 दिन हुआ था घर आए हुए और अच्छा, ये फौज में चुनौतियां भी हैं, सम्मान भी है, तो ये फौज में जाने का सपना आपका बचपने से था या बाद में फिर कभी दिल किया कि चलो फौज में चलते हैं? मैं बता दूं, वॉइस ऑफ इंडिया की चैनल की तरफ से सभी दोस्त या जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बचपन से एक पहले तो हम किसान के बेटे हैं और किसान का बेटा जब पगडंडियों पे दौड़ता है तो उसे जब पगडंडियों पे दौड़ करके और पसीना बहाता है तो उसे लगता है कि या तो हम खेती करेंगे या फिर सरहद पे जाएंगे। तो उस वक्त हमें भी ऐसा लगता था कि हम भी लंबे चौड़े हैं, थोड़ा कुछ किया जाए। और आगे चल के मैंने जब 18 साल के आसपास का हुआ तो मेरे दिल में एक आया कि मैं भी फौजी बनूंगा। ऐसा मुझे 2 बार सपने भी आए थे कि मैं भी एक वर्दीधारी बन सकता हूं और मैंने फिर वहीं से कोशिश किया और हमारे गांव के लड़कों के बीच में मैं दौड़ना शुरू किया और ऊपर वाले की फौजी बनना भी एक जुनून है। तो जो आप लोग पगडंडी पे और खेतों में दौड़ते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे, उसी से आपको लगा कि अब देश की सेवा की जाए? क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था उस वक्त 99 का युद्ध शुरू हुआ था। 99 का युद्ध उस वक्त चल रहा था, तो एक प्रेरणा मिली उसमें कि उस वक्त हम देख रहे थे कि जब युद्ध हो रहा था
तो गांव गांव में लोग डिब्बा लेकर के और फौजियों के नाम से पैसा इकट्ठा करके, एक डोनेशन करने के लिए लोग पैसे इकट्ठा करके और हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भेज रहे थे। उस वक्त एक मुझे जज्बा आया कि नहीं, मुझे भी फौज में जाना है। अच्छा, जब आपकी पहली बार बॉर्डर पे आप गए और हाथ में बंदूक, बॉर्डर और बॉर्डर की सुरक्षा का एक जज्बा, तो वो फीलिंग क्या थी, कैसा लगा आपको? देखिए प्राउड लगा होगा कि हम देश की रक्षा कर रहे हैं, क्या था? डॉक्टर साहब, मैं जब भर्ती हुआ था और मैं ट्रेनिंग आवड़ी चेन्नई में किया, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग नागालैंड में हुई। वहाँ की वादियों में जब पहुंचा, वहाँ भी ठंडा वातावरण और टेम्परेचर माइनस से नीचे रहता है, वहाँ भी बर्फीली वादियाँ वहाँ भी है हाइट में। तो और वहाँ से जब निकला मैं 2004 जुलाई में जब श्रीनगर पहुंचा, तब मुझे पता चला कि असली नौकरी अब हो रही है। जब श्रीनगर आतंकवादियों के बीच में 2-3 बार फंसा, 4 अगस्त 2004 को जब मैं पहली बार जख्मी हुआ था, हमारे 69 की जी कंपनी के ऊपर जब एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें मैं खुद जख्मी हुआ था रात को 9:15 बजे, तब लगा कि मेरा सपना कहीं अधूरा तो नहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी ऊपर वाले की मेहरबानी थी। जैसे ये बॉर्डर की ड्यूटी है, तो कई तरह की चुनौतियां आपके सामने आए। एक तो मौसम की कि माइनस में टेम्परेचर है, खतरा है, गोली लग रही है, बम लग जाए, कौन आतंकवादी आ जाए, कौन दुश्मन आ जाए। तो ये सारी चुनौतियां का सामना आप कैसे कर लेते हैं, क्या करते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, क्या होता है जब फर्स्टली जब आदमी ज्वाइन करता है फौज में, और वहीं से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और उसे गोली चलाना, भाग दौड़ करना, खुद को बचाना, इस मिट्टी से खेलना, यही है मेन चीज। अगर हम कहते नहीं कि ग्राउंड में जो पसीना बहाएगा वही खून बचाएगा, इसी सिखलाई पे हम चलते हैं। तो जान हथेली पे रह के ड्यूटी करना कैसा लगता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन फिर भी जब आदत सी बन जाती है उसमें रहते रहते, तो एक महसूस होता है कि अगर हम रहेंगे तभी हमारा साथी रहेगा। ये बहुत बढ़िया बात आपने की, बहुत अच्छी बात की कि अगर आप हैं तो आपके साथी हैं और देशवासी हैं, और सारे देशवासियों को अपनी फौज पे बहुत गर्व होता है, और किसानों पे भी, क्योंकि किसान भी आप हैं, और किसान अगर गल्ला ना उगाएगा तो शहर में रहने वाले खाएंगे क्या, कैसे रहेंगे? तो ये देश की मिट्टी से उठ के, खेतों की मिट्टी से उठ के जो फौजी तक का सफर है, ये आपका कैसा रहा? कितनी चुनौतियां आई और क्या क्या बदलाव आए? देखिए डॉक्टर साहब, वॉइस ऑफ इंडिया की तरफ से मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से मेरी एक शुरू से लेकर के अभी तक 25 साल के सर्विस के दौरान जो भी समय आया मेरे पास, मैंने किसी भी समय को ये नहीं सोचा कि, या कोई काम को मैंने ये नहीं सोचा कि ये बहुत कष्टदायक होगा, या बहुत लोडेड है, या बहुत मुझे तकलीफ होगी। मैं इस चीज को कभी नहीं समझा। मैं ये सोचा कि कोई भी काम होगा मैं उसको यूं कर लूंगा। आप फौज में होने के बाद भी सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हैं, तो ये कैसे संभव हो जाता है? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कहते नहीं कि किसी चीज को करने के लिए जब तक हम समय खुद सोच करके नहीं निकालेंगे तब तक समय नहीं निकलेगा। और ड्यूटी के बाद हम इसमें समय काट काट करके निकालते हैं कि नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है, ताकि हमारा जो फौजी फैन क्लब चैनल है, इस पे मैं हमेशा एक्टिव रहूं और लोगों को मनोरंजन और तथा मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहूं। आप जो फिल्में बनाते हैं तो उनका मकसद क्या होता है? मतलब देश सेवा, मनोरंजन करना, या ज्ञान देना, एंटरटेन करना लोगों को? ये तो आपने एक हमारे जो मनोरंजन के एक साधन है, जो मैं खुद खुश रहने की कोशिश करता हूँ। कहते नहीं कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि मन को हमेशा खुश रखिए, और खुश रहेंगे तो आपकी उम्र का पता नहीं चलेगा। मैं यही सोच करके कुछ दिन पहले हमारे एक राधेश्याम भाई हैं, वो प्रोड्यूसर का काम करते हैं, मुंबई में रहे हुए हैं, उनसे मिला तो वो बोले कि आपकी मूछों को देख करके ऐसा लगता है कि आपको फिल्मों में विलन का रोल कर दें। तो मैं बोला ठीक है, अगर आपको लगता है तो एक फिल्म बना ही लेते हैं। तो एक फिल्म बनाया, फिर दूसरी बनाया, फिर तीसरी तैयारी भी है अभी, और एल्बम वगैरह भी किया। मेरा मकसद ये था कि मैं लोगों का एंटरटेनमेंट करूं। लोग हमें दो रूप में देखेंगे कि एक तो भोजपुरी फिल्मों में देखेंगे, एल्बम भी देख ही रहे हैं,
सॉन्ग में भी देख रहे हैं, और साथ में जब वर्दी पहन लेते हैं तो वर्दी में भी देखते हैं तो सोचते होंगे कि ये आदमी डबल रोल में कैसे दिख रहा है। मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा, जैसे आप वर्दी पहनते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत प्राउड फील होता है। और जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं, आपके लाखों फॉलोअर हैं, बहुत बड़ी फैन कॉलोनी आपकी है, तो जब ये लोग तारीफ करते हैं आपकी एक्टिंग और आपकी रील्स देख के, तब आपको कैसा लगता है? कई लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि आंखों से आंसू आ जाते हैं, और कई कई ऐसे कमेंट करते हैं कि गुस्सा आ जाता है। तो मैं कभी लाइव आता हूं अपने फौजी फन चैनल से, फौजी फन क्लब पे, तो मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छी बातें लिखेंगे तो मुझे गर्व होता है। और कई ऐसे लेडीजें हैं जो उसमें ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं कि आप एक फौजी हैं, और आप जब वीडियो डालते हैं या आप लाइव आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई कई औरतें ऐसे ऐसे उसमें लिखती हैं कि रक्षाबंधन में मैं आप राखी भेजूंगी आपको। तो ऐसा लगता है कि मैं भी एक हिंदुस्तान का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा होने के नाते इतना मुझे प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक मोटिवेशनल मिलता है कि नहीं, मैं इनके लिए कुछ करता रहूंगा, एंटरटेनमेंट भी करूंगा। और तकरीबन मैं हमेशा वर्दी में या अपनी किसी न किसी देश में ही आता हूँ, ताकि उन्हें एक पहचान बनी रहे, कि उन बहनों को ये पहचान मिली रहे हमेशा कि हाँ ये फौजी हैं। अच्छा, जैसे आप ड्यूटी पे जब रहते हैं, वर्दी पहन के, हाथ में हथियार लेके, और एक जज्बा होता है कि हमें दुश्मन से लोहा लेना है, और जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो यह खूबसूरत और रंगीन दुनिया है, तो आपको किसमें ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए, कहते नहीं, जब वर्दी बदन पे चढ़ जाती है ना, तो उसका रुतबा, उसका जज्बा अलग हो जाता है। फिर हमारा ध्येय क्या होता है कि देश की रक्षा, हाथ में गन है और बॉडी पे वर्दी है, फिर टारगेट यही नजर आता है कि अगर सामने दुश्मन खड़ा हो तो उसको मिटाना है। और जब हम उससे हट करके और जब सोशल मीडिया पर आ जाते हैं तो भाई लोगों का, बहनों का, कई बुजुर्ग लोग, ऐसे बड़े बड़े भाई लोग हमारे भी इसमें जुड़े रहते हैं, उन लोगों का जो कमेंट आता है कि आपकी वजह से हम जिंदा हैं और आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं। कई लोग लिखते हैं हमारा आशीर्वाद है, और कई औरतें मतलब उसमें जब लिखती हैं कि आप हमारे देश की शान हैं, तो एक गर्व फील होता है। ऐसा लगता है कि देश के जज्बे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा, एक तरफ आप वर्दी पहनते हैं तो ये रहता है कि बस दुश्मन को मारना है, उसके दांत खट्टे करना है, और जब कैमरे के सामने आते हैं तो लोगों को हंसाना है और उनका एंटरटेनमेंट करना, उनको खुशी देना है, तो ये डबल रोल आपका। जी जी, और इसीलिए मैं अपना चैनल का नाम भी फौजी फन क्लब रखा हूँ। फौजी भी फन भी, फौजी भी फन भी और क्लब भी। अच्छा, जैसे देश के युवा हैं बहुत से हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, उनको किस तरीके से प्रेरणा देना चाहते हैं कि वो फौज में आए, देश की रक्षा करें? और ये बहुत सम्मान की बात होती है फौज में नौकरी पाना और नौकरी करना। जी जी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, युवाओं के लिए कैसे उनको प्रेरित करेंगे? डॉक्टर साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से, वॉइस ऑफ इंडिया की तरफ से जितने भी दर्शक हैं, मैं उन सभी को मैं यही कहूँगा कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक नई योजना लाई थी जिसका नाम था अग्निवीर। अग्निवीर में कई चीज़ें बदलाव किया गया है। खैर, बच्चे तैयारी करते हैं कि हम लाइफ टाइम के लिए रहें, 4 साल की मिल ना जाए। इन योजना पे बहुत सारी आलोचनाएं हुई, जिसकी वजह से कई चीजें चेंज भी हो रही है, उस पर उन्हें कई सुविधाएं देने की बातें चल रही है। और मेरी तरफ से यही है कि जो भी बच्चे, और तकरीबन इसमें देखा जाए तो फोर्स के मेंबर जो भी बनता है या फोर्स के लाइन में अगर किसी का सपना सबसे ज्यादा है तो वो गांव के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, जो पगडंडियों पे अपने पसीने को बहा रहे हैं। तो मैं उन सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, सभी बच्चों को यही बोलूंगा कि अपने जज्बे को हमेशा बना के रखें, मेहनत करें, और आगे भविष्य में जहां भी भर्तियां निकलती है वहां पर जाके अपने आप को आजमाएं। और वैसे देखिए, देश सेवा एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है, सभी की किस्मत में नहीं होता है, और ना ही इसको पैसे के लिए किया जा सकता है। पैसे तो कोई भी देकर कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अपने आप जो चैनल चलाते हैं जी जी, और फिल्में बनाते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। एक सिंदूरवा का लाज, जिसमें मैं बितासा जी के साथ, यानी मनोज टाइगर जी के साथ विलन का रोल किया था, और वो यूट्यूब पर आ चुकी है, देख सकते हैं लोग। और अभी दूसरी आशिकी में 3-5 वो कंप्लीट हो गई है, और हो सकता है कि जल्दी ही आने वाली है।
आपकी फिल्म जब बनारस में रिलीज हुई तो हम गए थे। जी जी, आप उस हॉल में हम देखने गए थे और हमने देखा था, और बहुत अच्छी फिल्म थी और आपकी एक्टिंग भी बहुत लाजवाब थी। रील्स वगैरह भी आपके हम देखते हैं, तो ये रील्स वगैरह आप कैसे बनाने लग गए? बस ऐसे ही मैं सोचा कि जब सोशल मीडिया में थोड़ा सा झुकी रह गए हैं तो थोड़ा सा कुछ किया जाए। तो हमारा एक असिस्टेंट है अमित यादव, जो मऊ के रहने वाले हैं, उन्हें हमें कुछ जानकारी दिया कि ऐसे ऐसे किया जाए, कुछ फोकस यहाँ से बनाया जाए। तो उन्होंने फौजी फन क्लब नाम से बना दिया और उसमें कुछ फनी वीडियो, कुछ हंसने हंसाने की और कुछ मोटिवेशनल, और साथ में जहाँ पर हम पोस्टेड हैं वहाँ की कुछ वीडियो, जैसे बर्फबारी वगैरह हो रही है या तूफान आ रहा है या कुछ ऐसी वारदातें हुई या कोई आपदा ऐसी आई जिसकी वीडियोज हम अपने सोशल मीडिया पे, अपने फौजी फन चैनल पे डालते हैं। तो वहाँ उस वीडियो को जब डालते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इस -26 टेम्परेचर में आप कैसे रहते हैं। उनका कहना ये होता है कि आप माइनस टेम्परेचर में, तो हमसे कई लोग उसमें लाइव आकर, जब लाइव आते हैं तो उसमें पूछते हैं कि आप इस वक्त कितना टेम्परेचर है। मैं बताता हूँ उनको -26-27 है। तो बोलते हैं हम लोग यहाँ +3 में कांप रहे हैं, आप -26-27 में कैसे रह लेते हैं? हाँ, खून नहीं जम रहा है, खून नहीं जम रहा है, हड्डी टूट रही है। कई लोग बोलते हैं कि, और उसमें कई लोग मजाक भी करते हैं, बोलते हैं कि लग रहा 2 पैक मार रखे हो। मैं बोला भाई मैं आज तक खैनी तक नहीं खाया, पैक कहाँ से मारेंगे। अच्छा, आपके तो कई लाख फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। जी जी। तो आप सोशल मीडिया में कब आए हैं? तकरीबन 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, और धीरे धीरे मैं सोचा इस पे। आपकी एज क्या होगी? तकरीबन मेरी 45। यानी 40 साल की उम्र में हाँ हाँ। आप आए, यानी मतलब कुछ करने के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, हाँ। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि हम ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं मेरी उम्र निकल गई है, जी जी। और वो नहीं करते। तो इसके लिए आप कुछ कहेंगे लोगों से? हाँ हाँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बुजुर्गों ने कहा है कि जो मन से हार गया तो वो सब चीज से हार गया। कहते हैं कि कोई पत्थर अगर छेनी मारने से अगर दुखी हो जाए तो वो मूर्त नहीं बन सकती। तो बुजुर्गों ने जो कहा है वो हकीकत कहा है। इसलिए मन से जो हार गया वो सब चीज से हार गया। और कहते मन खुशी हो, हमेशा अगर आप एक्टिव हैं किसी चीज को काम करने के लिए, ये टालिए मत, लगे रहिए कि नहीं मुझे कुछ करना है, नहीं मुझे कुछ करना है। अगर एक काम करके आया है तो दूसरे काम के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। उसमें अगर सोचेंगे अरे अब हमारी तो उम्र हो गई है, अब क्या करना, इसीलिए कहते हैं ना कि मन से नहीं हारना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। हमारे साथ में जो हमारे क्लास फेलो थे वो आज कभी मिलते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ तो बोलते हैं अरे यार अब उम्र हो गई है हमारी। मैं बोलता हूँ क्या यार, मन से हार गए हो, इसलिए मन से मत हारो, एक्टिव रहो हमेशा। उम्र की बंदिश तो आपने तोड़ दी। अब एक और चीज बताइए, अब इतनी उम्र है तो आपका परिवार भी होगा, अपनी बच्चे? जी जी हाँ, हमारे वाइफ है और 2 बच्चे हैं। ये बंदिश कैसे तोड़ी? ये तो ये होता है कि भाई छुट्टी पे आया तो घर पे रहो। अब जब छुट्टी मिली तो आप चले गए फिल्म की शूटिंग करने के लिए। तो ये इसको कैसे मैनेज किया? मतलब पत्नी ने आपको परमिशन दे दी? जी जी। सबसे बड़ी बात होती है ना कि परिवार को आपस में बैठा करके बात करना, समझाना कि हम अगर कुछ करेंगे नहीं आगे चल के तो हमें लोग पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। तो मेरा मकसद है कि देखिए कहीं भी अगर किसी चौराहे पे या कहीं किसी नुक्कड़ पे खड़े हो जाए तो जब 4 आदमी हमें पहचान ले तो इससे लगता है, फिर इन बच्चों को भी गर्व होता है कि हमारे पापा को लोग जानते हैं। तो इस चीज को जब उनके दिमाग में आया तो अपने आप परमिशन मिल गया। हमारे वॉइस ऑफ इंडिया के जो दर्शक हैं और जो आपके फैंस हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जी जी, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूँगा, हमारे वॉइस ऑफ इंडिया चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जितने भी हमारे फॉलोअर्स इस वॉइस ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, और जो लोग इस वीडियो को देखें, इस वॉइस ऑफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को देखिए और हमारे डॉक्टर साहब को जरूर कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो में देखने के बाद आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ, और क्या ऐसे ही वीडियो और आप चाहते हैं तो डॉक्टर साहब को जरूर बताइएगा। हम आपके बीच में हमेशा बने रहेंगे। आपकी वीडियो हमारे स्क्रीन पे चल रही है साथ साथ जो आपने बनाई हुई है। जी जी। तो आइए बताइए आपका आगे अब क्या करने का इरादा है, फौज में या फिर सोशल मीडिया में या फिर फिल्मों में? अभी तो विचार है कि तीनों जगह चलते रहना है। अभी मैक्सिमम कम से कम
5 साल और, अभी 5 साल और, अभी तो 25 साल सर्विस हुई है। बहुत हम सोच बढ़िया, रहे हैं 5 साल आपसे बात और। करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और वाकई जो हमारे दर्शक हैं आपसे बहुत ही प्रेरणा लिया होगा इन्होंने। तो दर्शकों, आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और जो हमारे फौजी भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं, ये आपको कैसे लगे, इनके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।